आइए समय, दूरी और चाल के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में कहाँ तक के प्रश्न हो गए थे? 49 तक, 58 तक, 58 तक। और ऐसा मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा, नहीं समस्या है ना? तो आइए आगे भी प्रयास होगा कि कोई समस्या न हो। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक किसान है, वह 61 किलोमीटर की दूरी टोटल 9 घंटे में तय करता है। आगे कह रहा है कि उसने कुछ भाग पैदल चला, पैदल द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में अगर हम लगा दें एलिगेशन तो बहुत आसानी से हो सकता है, बिना एलिगेशन का भी हो सकता है, पर काफ़ी बड़ा प्रश्न हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और एलिगेशन लगाते ही ना प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा। तो आइए फिर हम एलिगेशन लगा के ही देखते हैं कि क्या कहता है एलिगेशन। देखिए, जो एक किसान है एक बार पैदल चला है, यानी कि कुछ दूरी पैदल चला है और कुछ दूरी साइकिल से चला है। लिखते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा वीडियो में सब कुछ प्रॉपर है और नीचे चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। अब ठीक है, पैदल चला है और एक बार किससे चला है? साइकिल से चला है। यही चला ना? तो जो पैदल चला है उसमें उसका चाल कितना है? तो कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर क्या कर रहा है कि साइकिल से जो चला है उसकी चाल कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ बीच में क्या आएगा कि ओवरऑल उसकी चाल कितना है? ओवरऑल उसकी चाल कितना है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना चला है? 61 किलोमीटर। कितना टाइम में? 9 घंटा में। ये इसका ओवरऑल क्या हो गया? चाल हो गया। हो गया ना? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। तो आप कहेंगे कितनी समस्या हो गया कि 61/9 कैसे घटाए उठाएंगे? तो हम कहते हैं कि पहले 9 को यहाँ से गायब कर लीजिए, 9 को यहाँ से हटा लीजिए। अब 9 से यहाँ हटाने के लिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, मान में परिवर्तन न हो यहाँ भी होगा और मान में परिवर्तन न हो यहाँ भी होगा। होगा ना? तो यहाँ क्या होगा? 4 9 36, इसको हटा के हम क्यों ना 36 लिख लें। 9 9 जा 81। ठीक है, तो इसको हटा के क्यों ना हम लिख लें क्या? 81। और यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, तो क्यों ना हम केवल लिख लें 61। अब देखिए प्रश्न आसान बना। अब घटाइए, एक किसका अनुपात था? चाल का। किसका था? चाल का था। बात क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो एक क्या है आपका? चाल का अनुपात है। इसको घटाएंगे ना तो समय का अनुपात आता है। ध्यान से समझेंगे, इसको घटाइए तो आप देखिए 81 में से 61 जाएगा, क्या बचेगा आपका? 20। और यहाँ 61 में से 36 जाएगा, क्या मिलेगा? 25। 25। ये अनुपात किसका होगा? समय का होगा। ऊपर जब चाल का है तो नीचे किसका आएगा? समय का आएगा। अब ये संक्षिप्त होगा 5 से, 5 चौको 20 और 5 पच्चे 25। समय का अनुपात क्या हो गया है? 4:5। यानी कि पैदल चला है 4 घंटा और साइकिल से चला है 5 घंटा। बात क्लियर? पैदल चला 4 घंटा, साइकिल से चला 5 घंटा। पूछा क्या है प्रश्न में कि पैदल द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? D = थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, D = क्या होता है? ST। डिस्टेंस पता करना है। कौन सा डिस्टेंस? पैदल वाला। तो पैदल का चाल कितना है? स्पीड मतलब चाल। पैदल किस चाल से चला है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है।
समय कितना घंटा चला है, तो 4 घंटा चला है। तो 4 4 जा 16, यानी कि 16 किलोमीटर क्या चला है, पैदल चला है। सबसे आसान सा तरीका यही होता है एलिगेशन मेथड वाला। इसमें बोलिए बात क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न का प्रश्न है। कह कि एक किसान 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग साइकिल द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न तो वही है, एक बार व्यक्ति ने क्या किया है, कुछ दूरी पैदल जा रहा था। सब कुछ ठीक है ना, पैदल जा रहा था, और एक बार वो किससे गया है, साइकिल से गया। यहां तक बात क्लियर हैगा, यहां तक बात क्लियर है। अब कह रहा है कि जो पैदल चला है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो साइकिल से चला है वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, बड़ा फास्ट साइकिल चलाया है जी, 1 घंटा में 35 किलोमीटर गया है। एक कैसा अनुपात है, इसके चाल का अनुपात है। 10 है ना, नहीं 8 है, 8 घंटा पैदल चला है। ओवर, ये तो भी पैदल चाल है, इसका साइकिल से चाल है। ओवरऑल जो चाल है क्या है कि 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में। तो चाल क्या होता है, दूरी बटा में क्या, समय। ये भी चाल हो गया, ओवरऑल चाल हो गया। 10 को हटाना है तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी कर दीजिए, और यहाँ भी कर दीजिए। यहाँ करेंगे तो 35 यहाँ के कितना होता है, 350। यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 80। यहाँ करेंगे तो 188। अब घटाइए, 135 में से 188 घटाएंगे कितना में मिलेगा, 162। 162। अब 188 में से 80 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 108। कितना से कटेगा, कितना से, 54 से कट रहा है का। 54 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कटेगा शायद ही। 54 तो 4 गुना 5 10, 54 से काटेंगे इसको तो शायद 3 बार में, 4 3 12, अच्छा 5 16। ठीक है, 54 से कटेगा, एक कटेगा 2 बार में और एक कटेगा 3 बार में। तो किसका अनुपात होगा, समय का अनुपात होगा। हाँ या ना, होगा। अब आप लोग क्या किए होंगे, यहीं से अब D बराबर ST रख के काम कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ना। जब उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा था समय, दूरी और चाल का, तो केवल अंक के आधार पे कुछ अलग से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उसी बेस पे हमने बताया था कि जब ये चाल का अनुपात होता है और इस समय का अनुपात होता है तो इसका योग हमेशा, जो योग दिया है समय का, टोटल जितना समय में हमको दूरी तय करना है उसके बराबर होना चाहिए। पिछले प्रश्न में अभी कितना आया था, 4 5, हाँ 4:5 आया था। तो 4 5 आप जोड़े होंगे तो कितना आया होगा, 9 आया होगा, और टोटल दूरी 9 घंटे में तय कर पा रहा होगा। यदि पैदल 3 घंटा चलता है और साइकिल से 2 घंटा चलता है तो टोटल कितना घंटा चला है, 5 ही घंटा चला है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 घंटे में दूरी तय करता है। दिख रहा है, कह रहा है कि 188 किलोमीटर की जो दूरी है कितना घंटा में, 10 घंटा में। और यहाँ को घंटा हो रहा है, 3 घंटा और 2 घंटा, कितना घंटा। तो क्वेश्चन कहाँ में सही हुआ, जब टोटल दूरी वहाँ पे क्वेश्चन में 10 घंटा में तय कर पाता है, तो अब चाहे पैदल चले या साइकिल से चले, दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। लेकिन योगफल कितना है, 5 है। 10 कैसे आएगा, तो 3 2 5, 5 दूना 10, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए, तो क्या हो गया, 6:4। अब जोड़िए, देखिए 10 हो रहा है का, अब 10 हो जा रहा है,
10 था उसमें ओवरऑल उसका समय, और यहाँ भी आपका 10 हो गया है। बात क्लियर। पैदल कितना दूरी तय किया है वही पूछा है, तो पैदल का फार्मूला क्या होगा, D = ST, डिस्टेंस पैदल वाला तो चाल भी पैदल वाला। पैदल कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। कितना समय में पैदल, तो आप कहेंगे 6 घंटा में। तो 8 छके कितना होता है, 48 किलोमीटर वह क्या किया है, पैदल चला है। अब बाकी जितना बचा होगा वह किससे तय किया है, साइकिल से तय कर पा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि एक व्यक्ति को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। कितना घंटा में, 240 किलोमीटर की दूरी उसे 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी चाल क्या थी। देखिए टोटल दूरी कितना है, जो टोटल दूरी है वह आपका है 240। अब 240 का कितना दूरी, तो करे कि 1/3, तो 240 का 1/3 कितना हो जाएगा, 8 × 24, 80 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे कराए। और समय कितना लेता है, 2/7, तो समय कितना आपका दिया था, 4 घंटे। अब इस 4 घंटे का कितना टाइम, तो 2/7 टाइम कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8/7। पूछा क्या हमसे कि यात्रा के प्रारंभ में उसकी चाल क्या है। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है ना। दूरी कितना तय किया है, तो 240 का 1/3, 1/3 कितना दूरी हो गया, 80, बटा समय कितना है, तो जो टोटल समय 4 घंटा था इसका 2/7 कितना होगा, 8/7। तो 8/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना। अब 8 से 8 कट जाएगा, कितने बार में, 10 बार में। क्या मिला, 70, और यही आपका क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा उसकी प्रारंभिक चाल हो जाएगी। प्रश्न कोई टफ नहीं था, बस थोड़ा सा वही 1/3 और 2/7 वाला थोड़ा सा समस्या कर रहा होगा और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। कह कि ओवरऑल जो व्यक्ति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़ा से लेके दौड़ता है, घुड़सवारी करता है, लेकिन जैसे ही 7 किलोमीटर जाता है उसका घोड़ा थक जाता है, वो घोड़ा बदलने लगता है। इस घोड़ा को बांधता है, दूसरा घोड़ा खोलता है, इसी वक्त उसको 6 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, फिर आगे करा है कि 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखिए एक बात बताइए, दूरी कितना दी आपको, टोटल 90 किलोमीटर। किस चाल से घोड़ा लेके भाग रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि बीच में रुकता नहीं तो उसे कितना समय लगता, टी बराबर समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। टोटल 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़ा लेके भाग रहा है, तो आप कहते हैं 18 × 5 = 90। यदि वो बीच में रुकता नहीं तो उसे कितना घंटा का टाइम लग जाता, 5 घंटा का टाइम लग जाता। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर जाने के बाद से घोड़ा बदलता है और 6 मिनट उसमें टाइम व्यतीत हो जाता है, प्रत्येक 7 किलोमीटर। अब 2 तरीका है, या तो आप ऐसे कीजिए कि यहाँ है 7 किलोमीटर चला, घोड़ा बदला, 6 मिनट का टाइम लिया,
फिर आगे गया 7 किलोमीटर, घोड़ा बदला और 6 मिनट का टाइम लिया। फिर आगे चला, घोड़ा बदला, 6 मिनट का टाइम लिया। फिर आगे बदला, ऐसे ही 7 किलोमीटर चला और क्या किया, घोड़ा बदला, 6 मिनट का रेस्ट लिया। कितना हो गया जी? 7, 14, को गया। अच्छा यहाँ भी तो था ना जी? नहीं ठीक है, यहाँ से तो 0 से किया स्टार्ट। हाँ सही तो है, जैसे ठीक है। यहाँ बहुत जगह कम छोड़ दिए हैं। सही जुड़ा ना जी? अब ध्यान दीजिएगा, कितना किलोमीटर चला? 7, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7, ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गया? 84 तक पहुँच गया ना? कितना बार रुका है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर उसको रुकना है, क्योंकि अपने मंजिल पे क्या हुआ? पहुँच गया। वही बंदर वाला प्रश्न है कि 2 मीटर चढ़ता है तो 1 मीटर क्या होता है? सरक जाता है। ठीक है, तब यहाँ देखिएगा, ये आपका ग्राफ समझ में आ रहा है कि यहाँ से 7 किलोमीटर चला तो 6 मिनट रुका, क्यों? घोड़ा बदलने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर चला, रुका घोड़ा बदलने के लिए। ऐसे करते 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 चला, यहाँ 84 किलोमीटर चला और फिर से घोड़ा बदला। फिर आगे और जाएगा तो उसका 90 पूरा हो जाएगा, क्योंकि 7 किलोमीटर और जाएगा तो कितना हो जाएगा? 91 किलोमीटर, और उसको जाना कितना है? 90 किलोमीटर। अब जब यहाँ अपने गंतव्य पर पहुँच आया तो अब रुके या चले, बात खत्म। घोड़ा बदलने की आवश्यकता होगी? नहीं आवश्यकता होगी। जहाँ उसको जाना था पहुँच गया, अब वहाँ जाके आराम से रुकेगा, खाए पिएगा अच्छे से। कितना बार रुका है? तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार रुका है। और कितना टाइम रुकता है? 6 मिनट ना? 6 मिनट। तो 12 छके कितना होता है? 72। यानी कि टोटल 72 मिनट क्या करता है कि वह रुकता है। वो घुड़सवार 72 मिनट घोड़ा बदलने के लिए रुक जाता है। तो क्या आपको एग्जाम में करना है ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। देखिए अब इसी को डायरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इतना बनाते रह जाएंगे और टाइम ख़त्म हो जाएगा। देखिए टोटल कितना किलोमीटर हमको तय करना है? 90 किलोमीटर तय करना है। कितना किलोमीटर के बाद जाके रुक जाते हैं हम? 7 किलोमीटर जैसे ही जाते हैं 6 मिनट रुक जाते हैं। तो जितना दूर जाने के बाद रुकते हैं ना, उससे भाग लगा दीजिए। 7 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाते हैं तो ये आएगा कितने बार रुकते हैं, भागफल शेषफल नहीं। इसको काटेंगे तो 12 सते कितना होता है? भागफल कितना आएगा? 12। नो कि हमको शेषफल से मतलब है, हमको भागफल से मतलब है। तो कितना बार में भाग जाएगी? 12 बार में। यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी यदि तय करता है और प्रत्येक 7 मिनट के बाद वह रुकता है तो वह टोटल 12 बार रुका होगा। बात क्लियर? एक बार रुकता है तो 6 मिनट का टाइम लेता है, तो 12 मिनट रुकेगा तो कितना मिनट का टाइम लेगा? 72 मिनट का टाइम लेगा। बात क्लियर? 72 मिनट को क्या लिखते हैं? 1 घंटा 12 मिनट लिखते हैं ना। अगर वो रुका नहीं होता तो कितना समय में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता? 5 घंटे में कर लेता। 5 घंटे में दूरी कर लेता, लेकिन रुका कितना है? 1 घंटा 12 मिनट। तो वह दूरी कितना समय में कर लेगा पूरा?
कितना समय में? 5 घंटा चला और 1 घंटा 12 मिनट रुका, टोटल कितना समय? आप 5 घंटा चले और 1 घंटा 12 मिनट आप आराम किए, टोटल दूरी तय करने में आपको कितना समय लगा? 6 घंटा 12 मिनट। ठीक है, आप 5 घंटा चले और 1 घंटा 12 मिनट रुके तो आपको दूरी तय करने में टोटल लगा होगा 5 और 1 6 घंटा और 12 मिनट। यही समझना था, जो आपको अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बोलिए बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। एकदम आसान तरीका, वैसे आप बेसिक तरीका लगाएं तो काफ़ी बड़ा प्रश्न होगा, किंतु देखिएगा मात्र 3 से 4 लाइन में प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूरी का 2/3 भाग बस से तय करता है, कितना भाग? 2/3 भाग। 2/3 लिखते हैं ऐसे ही ना, 2/3 भाग किससे? बस से। तो उसे कितना टाइम लगता है? कहाँ चला गया प्रश्न? 12 घंटे का समय लगता है। तो उसे कितना टाइम लगता है यहाँ लिख देते हैं। यहाँ चलिए आगे लिखेंगे बाद में भी। ठीक है, फिर क्या करता है कि वह इसी दूरी का 3/4 भाग, यदि वह कार द्वारा इसी दूरी को 3/4 भाग, कार द्वारा कितना चलता है? 3/4 भाग। ठीक है, तो उसे 10 घंटे का समय लगता है। तो कुल समय ज्ञात करें जब वह इस दूरी का आधा भाग बस और कार दोनों से तय करता है। यही बात है ना? तो ठीक है, देखिए अब आप दूरी अपने मन से कुछ मान सकते हैं, आपको जो इच्छा हो वो मान लीजिए, लेकिन ऐसा मानिएगा कि जो सबसे क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है मानने वाला कि जो नीचे हर दिख रहा है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए और उसी को मान लीजिए कि माना यही दूरी है। तो 3, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा क्या होगा? 12 होगा। मान लीजिए कि वह दूरी कितना है? 12 है। तो 12 किलोमीटर का 2/3 कितना होगा? 12 किलोमीटर का 2/3, 3 चौको 12 कितना होगा? 8 किलोमीटर। इस 8 किलोमीटर को बस दूरा तय करने में 12 घंटे का समय लेता है ना? ठीक है, दूरी तो वही है, उसी दूरी का 3/4 कितना दूरी है? 12 किलोमीटर। तो काटिए कितना होगा? 4 × 12 और 3 × 9, यानी कि जब 9 किलोमीटर जाता है तो उसे 10 घंटे का समय लगता है, ये ना? लेकिन उसी दूरी का आधा, 12 किलोमीटर का ही आधा कितना? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जब जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा? यही प्रश्न पूछ रहा है कि उसे कितना समय लगेगा। क्या बता सकते हैं? ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए अब रिलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने वाला, नहीं तो फिर बता देंगे बेसिक तरीका करते रहिए 1 पेज का। देखिए यहाँ दूरी 9 किलोमीटर था, 9 से दूरी क्या हुआ? 1 किलोमीटर कम हुआ है ना? जब दूरी 1 किलोमीटर कम हुआ है तो समय क्या हुआ है? 2 घंटा बढ़ गया है। बोलिए हाँ या ना? इसको आप मानिए बेस, और देखिए कि यहाँ 9 किलोमीटर है, यहाँ 8 किलोमीटर है। जब दूरी 1 किलोमीटर कम हुआ है तो समय क्या हुआ है? 2 घंटा बढ़ गया। यहाँ दूरी कितना कम हुआ है? 3। आप कहेंगे दूरी 3 किलोमीटर कम हुआ है। जब 1 कम हुआ था तो 2 बढ़ा था, 1 कम हुआ था तो 2 बढ़ा था, 2 कम होता तो 4 बढ़ता, 3 कम है तो कितना बढ़ेगा? कितना घंटा? 16 घंटा। बस आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर बेसिक करते ना तो लग जाता टाइम 10 मिनट का और हो जाता आपका एग्जाम में कल्याण। समझ रहे हैं? सबसे बेहतर तरीका है, समझ में नहीं आया होगा फिर से पूछ लेंगे, किंतु मुझे नहीं लगता है कि इसमें समझने वाला बहुत कोई रॉकेट साइंस है।
नहीं है ना? समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा और दूसरा व्यक्ति गोवा से दिल्ली कार द्वारा, क्या लिखा है, सफर कार द्वारा शुरू करता है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपना सफर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पूरा करते हैं। दूसरा व्यक्ति अपने कार को किस साथ से चलाए जबकि पहले व्यक्ति की कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति, देखिए दूरियां क्या हैं, दूरियां विपरीत आपकी हैं। एक गोवा से दिल्ली जा रहा है और एक दिल्ली से गोवा जा रहा है, और जहां मिलते हैं वहां से इसको जहां जाना है वह कितना घंटा में तय कर लेता है अपना सफर। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए वाला 4 घंटा में और ए वाला 9 घंटा में सफर तय कर लेता है। इसको यदि मैं डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूं तो मान लीजिए कि ए यदि आपका क्या है, गोवा है, दिल्ली से गोवा ना, नहीं ठीक है, ए गोवा है और ए आपका क्या है, दिल्ली है ना। अब 2 व्यक्ति हैं, एक क्या होता है इस गोवा से दिल्ली जाता है, और एक व्यक्ति दिल्ली से कहाँ जाता है, गोवा जाता है। एक दूसरे यहाँ पर मिले हैं ना। कह रहा है कि दूसरे की चाल क्या होगी, दूसरा व्यक्ति अपनी कार को किस चाल से चलाए जबकि पहले व्यक्ति की कार की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है ना कि वह अपना सफर 4 घंटे और 9 घंटे में पूरा कर लेते हैं मिलने के बाद। ये जैसे ही यहाँ पर मिला है, अब यहाँ से इसको यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। और ये जैसे यहाँ से यहाँ मिला है, अब यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है तो कितना टाइम लगता है, 9 घंटे। यही प्रश्न है। ठीक है, डायग्राम नहीं भी बनाते तभी कोई समस्या नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा, नोट का कर लेंगे। होता है कि पहला चाल बटा में, ये अनुपात है, बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। ठीक है, दूसरा चाल, ठीक है, बराबर। अब आपको पता है कि चाल और समय हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जब चाल आपका पहला है तो समय आपका क्या होगा, दूसरा होगा ना, होगा। अब बटा में जब यहाँ चाल दूसरा है तो समय क्या होगा, पहला में, और इस समय को आप टोपी पहना दीजिएगा। यही इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए पहले की चाल आपका दिया है ना, कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दूसरे का चाल हमसे क्या हो जा रहा है, पूछा जा रहा है। पहले का समय कितना दिया, सॉरी दूसरे का समय कितना दिया है, 9 किलोमीटर दिया है, और पहले का समय कितना दिया है, 4 किलो, पहले का समय 9 घंटा, दूसरे का समय 4 घंटा। इसको हल कीजिए, 60 बटा क्या, दूसरा चाल, बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2। इसको काटिए, 3 से काटेंगे क्या होगा, 20 3 60। तो यहाँ पे दूसरा चाल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 दूना कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए दूसरा चाल समझ में आया, प्रश्न समझ में आया। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अब इसके आगे के कुछ और प्रश्न हैं, अलग अलग तरीके से जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे सारे प्रश्न को क्लियर करवा दिया जाएगा। बस इसका हो सकता है कि 1 से 2 क्लास और हो, उसके बाद से जो आपको ट्रेन वाले प्रश्न होंगे तो ट्रेन वाले प्रश्न आपको हम अलग तरीके से पढ़ा देंगे, अलग क्लास उसका ले लेंगे। नाम ही रख दिया जाएगा कि रेलगाड़ी वाले प्रश्न। ठीक है, तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। और एक बात और, आप लोग जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे रिवीजन। जहाँ भी यदि आप रिवीजन में चूक जाते हैं, इस पूरा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो रिवीजन अपना बरकरार रखेंगे, रिवीजन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में।